हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ वेल्थ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन B12 के बारे में। उसको कोबालामाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ विटामिन B12, उसके सोर्सेस क्या क्या है, उसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से क्या होता है, और इनटेक रिक्वायरमेंट्स कि हम कितने अमाउंट में डेली विटामिन B12 कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ विटामिन B12, राइट। विटामिन B12 क्या है? तो विटामिन B12 इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है और दूसरे वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है इंटायर बॉडी में, राइट। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो अगर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में हो तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है हमारे बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जैसे कि मैंने बोला कि विटामिन B12 को हम कोबालामाइन भी कहते हैं। और विटामिन B12 जो है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है, राइट। और विटामिन B12 काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमको कौन से फूड में से विटामिन B12 मिलता है, राइट। तो आप सबसे पहले याद रखिए कि ये जो विटामिन B12 है ये एक ऐसा विटामिन है कि जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज में से ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आप वीगन, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो चांसेस है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो, राइट। तो उसके लिए डॉक्टर आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट। तो मोस्टली नॉन वेज फूड होता है जिसमें से हमको विटामिन B12 मिलता है, जैसे कि फ़िश है, क्रैब्स है, चीज़ में से भी हमको मिल सकता है। दैन चिकन है, एग एग जैसे कि हमको पता है कि इट इज़ अ होल फूड। मोस्टली सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमको एग में से मिलते हैं, तो अंडे तो खाने ही चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंड करती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद जो रेड मीट है उसमें से भी हमको विटामिन B12 मिलता है। आलमंड्स है उसमें से मिलता है, और मिल्क इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों को विटामिन B12 की कमी रहेगी, राइट। तो ध्यान रखें और अगर पॉसिबल हो तो अंडे खाना शुरू कर दीजिए, राइट। और दूध भी रोज़ पीजिए जिसमें से आपको विटामिन B12 मिल सकता है, राइट। और ये जो वाइटामिन्स होता है ना हमारे बॉडी में वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरह कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी सी अमाउंट में विटामिन्स चाहिए होता है हमारे बॉडी में, लाइक माइक्रोग्राम एंड समथिंग लाइक दैट। तो कुछ फूड ऐसे होता है कि जो हमको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करने चाहिए तो आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो, राइट। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट कि विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स के क्या फंक्शंस है, उसके हेल्थ इम्पोर्टेंस और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो विटामिन B12 है ना वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारे नर्वस सिस्टम और जो बोन मैरो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन B12 का, वो है RBC फॉर्मेशन, यानी कि रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में विटामिन B12 बहुत ही अच्छा सा रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ जो हमारा DNA है, राइट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको क्रिएट करने में और रेगुलेट करने में भी वो एक
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये ख़ास ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी रहेगी तो आपके अंदर RBC रेड ब्लड सेल्स की भी कमी रहेगी, वो उतनी अमाउंट में नहीं बन पाएंगे, तो आपको आयरन की भी कमी रह सकती है। ठीक है, लो हीमोग्लोबिन लेवल, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट की और क्या क्या है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बेनिफिट्स, तो जैसे कि हेल्दी सेल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम एंड बोन मैरो उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करता है। फिर हमारी स्किन, हमारे नेल्स और हमारे हेयर, इन सबको हेल्दी रखने में भी काम करता है। नेक्स्ट हमारी मेंटल हेल्थ, उसके लिए भी विटामिन B12 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी हार्ट, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन हेल्दी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, राइट, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी हमको ये विटामिन्स कंज्यूम करने ही चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी देता है हमको ये विटामिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन B12 की, राइट। अभी क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एवरी मिनट मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, राइट। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 नहीं होगा तो क्या होता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल्स उतनी अमाउंट में नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है। तो B12 की डेफिशिएंसी के कारण अगर हमारी बॉडी में B12 उतने अमाउंट में नहीं है तो आपको रेड ब्लड सेल्स भी आपके बॉडी में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से अनीमिया भी हो सकता है। ये जो अनीमिया है वो B12 डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। तो प्लीज़ B12 जिसके अंदर से हमको B12 मिल सकता है, जैसे कि मैंने बोला एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, वो सब आप कंज्यूम करें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको थकान महसूस होगी, राइट। फिर टेम्परेचर आपके बॉडी का थोड़ा सा हाई रहेगा, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, डिजीनेस जो है। फिर आपके हाथ और पैर और आपकी स्किन जो है वो पेल येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने मुंह में, माउथ में अल्सर हो जाता है। चेंजेस टू मोबिलिटी, डिस्टर्ब विज़न, आपको देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, फटीग जो मैंने बोला वो। फिर सेंसेशन ऑफ पिंस एंड नीडल्स, आपको ऐसा लगेगा कि हाथ पैर में कि कुछ चुभ रहा है नीडल की तरह, ये भी एक सिम्टम्स है। और हाई टेम्परेचर, राइट। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। तो अगर आप ये सब फील कर रहे हैं कि अगर आपको थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, ये माउथ अल्सर है, आपकी स्किन येलो हो रही है, डिजीनेस, मूड चेंजेस एंड ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स, तो आप एक बार विटामिन B12 का आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसा खाना खाइए कि जिसमें से विटामिन B12 मिल सकता है, राइट। अभी मैंने बोला कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको अनीमिया हो सकता है, राइट। तो अभी अनीमिया है कि नहीं है वो कैसे जानेंगे, सिम्टम्स के ऊपर से। तो उसके सिम्टम्स में तो फैटिक, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर हार्ट बीट, वेट लॉस, पेल और येलो स्किन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, अनीमिया के। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके डाइट में कितने अमाउंट में विटामिन B12 होना चाहिए, कितने अमाउंट में, राइट। तो अभी जो 14 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों को 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करना है। प्रेग्नेंट वुमन है उसको 2.6 माइक्रोग्राम,
और जो लैक्टेटिंग वुमन है उसको 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना रहेगा, जिससे कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो, राइट। तो ये है इनटेक रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट, अब मैं आपको लास्ट में कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ विटामिन B12 के। तो जैसे कि हमने देखा कि विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ RBC, राइट। फिर डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज, ठीक है। और अनीमिया भी हो सकता है, RBC अगर लो हो जाएंगे तो अनीमिया भी हो सकता है। कंज्यूम मोर दैन 2.4 माइक्रोग्राम ऑफ B12 डेली। जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो 2.4 माइक्रोग्राम है। नेचुरली अवेलेबल इन मीट, एनिमल फूड, राइट। एनिमल फूड में से ही आपको सबसे ज़्यादा विटामिन B12 मिलेगा। वेजिटेरियन फूड में से अगर आप ढूंढने जाओगे तो उतने अमाउंट में नहीं मिलेगा विटामिन B12। तो वेगन्स जो है, जो वेजिटेरियंस है, वो लोग सप्लीमेंट्स ही ले सकते हैं, या तो आप मिल्क पीजिए, दूध रोज़ पीजिए, जिससे कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो। तो ये सब मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताया है विटामिन B12 के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, राइट। So thank you so much for watching. Take care. Bye bye.